जी हम स्टार्ट करते हैं अभी। जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी से थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहूंगी कि रून्स विद्या के बारे में कितना आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी, या किसी को अच्छी नॉलेज है प्लीज यहाँ पे शेयर करें। जी सेल्फ अनम्यूट करके कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी है तो बताइए। एज फार एज आई नो, रून्स के ऊपर जो मार्किंग होती है, लाइक जो अल्फाबेट्स या जो एशियन लैंग्वेज लिखी होती है, वी नीड टू रीड एज वी रीड इट इन टैरो कार्ड। मतलब जैसे टैरो कार्ड रीड करते हैं, या यू नो, तो उतना ही नॉलेज है, बाकी रून्स नहीं पढ़ने आते। बट यहाँ इट अट्रैक्ट्स अ लॉट, बहुत अट्रैक्ट करते हैं रून्स। डिफरेंट शेड्स में होते हैं, एंड मोर ओवर जो उनके नेम्स हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। मतलब स्पेल करने में तो डिफिकल्टी है, बट स्टिल इट्स वेरी गुड। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। और अगर आपने यस, इतना थोड़ा जानते ही है तो मैं एक और सवाल भी करना चाहूंगी कि आपने नेचर में कभी इसको फाइंड आउट किया है? आपने देखा है कि आपके आसपास जो है सिंबल्स कोई दिखते हैं मैम, सिंबल्स यू कैन एट द सी टाइम it. ऑफ मेडिटेशन और व्हाइल नेकेड आई यू कैन सी? um Depends, like, sometimes you are going through and you see some, some randomly numbers or these figures, and बहुत ज्यादा वैसे तो कनेक्टेड। एंजल नंबर्स तो बहुत ज्यादा दिखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट है। बिल्कुल मैम, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जो है आप बहुत कनेक्टेड हैं रून से, टैरो कार्ड से, एंजल एंड आप मानेंगे बहुत नहीं मैम, पॉजिटिविटी है रूल्स आपका। मैंने सीखे नहीं है, बट फ्रॉम लास्ट 7 months I have rules with me, and today I got the नाइस। opportunity to learn them. कोई मेरे बात नहीं पास मैम, है, मैं दिखाती हूँ, I'll show you. I've got piece of them. हम सीखेंगे अभी यहाँ पे तो आप उसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपने अंदर मैम और कौन से पॉजिटिविटी। रियोन्स अच्छे होते हैं? मतलब जैसे आप कह रहे थे ना, थोड़ा वाइट मैजिक भी और इस तरह से भी, तो इसमें I मतलब have it कौन? in green aventurine. या क्रिस्टल के हैं आई थिंक। Yes ma'am, crystal में, green aventurine में है. नाइस नाइस मैम, हम इसमें स्टडी करेंगे तब अपन बहुत सारी ऐसी रेमेडीज भी होती है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर सकती है, तो हम पढ़ेंगे उसमें कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। जी मैम, मिथिलेश मैम, जो रूल्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बेस्ट है या कोई नहीं है। हमारे रूल्स जो है वो पहले स्टोन में हुआ करते थे। सबसे पहले अपन हिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम, क्रिस्टल की ही आई बेस्ट या वांट टू वुडन शेयर की। समथिंग जी दैट मैंने भी 3.5 मंथ से रूम्स लेके रखे थे। मैं काफी टाइम से ऑनलाइन ऑफलाइन ना इसके ऊपर, इसके रिगार्डिंग एक्चुअली मैंने ना कोर्सेस सर्च कर रही थी मैं। एंड उसको ना मैं फुल मून में चार्ज भी कर दी थी, बट कनेक्शन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था रूम्स लेके तो रख दिया बट कनेक्शन नहीं है। रैंडमली मैंने जस्ट 2-3 डेज पहले अपने रूम्स की तरफ देखा, एंड मैंने बोला यार मुझे क्लासेस मिल जाए, बस कहीं पे कहीं से भी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं ज्वाइन कर सकूं एंड रून रीडिंग सीख सकूं। एंड ना जस्ट नेक्स्ट डे सडनली मुझे रोहित सर आपका लेके जो आ गए। एडवर्टाइजमेंट है वो मिल गया, सडनली एंड रोहित सर फिर जो है मैंने वो ज्वाइन कोर्स कर लिया। लेके आ गए उसी टाइम। बिल्कुल। हाँ। तो मैम इसलिए मंगाए नहीं मैंने, तो मैंने कहा मैम से पूछ के मंगाऊं, मतलब कौन से। नहीं, बिल्कुल मैम, आप किसी भी प्रकार के मंगा सकते हैं। जैसे मैंने डेमो वीडियो में बोला था कि वुडन के होते हैं, क्रिस्टल के होते हैं, स्टोन होते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं जो नहीं, अच्छा जैसे लगता है। हाँ क्रिस्टल में रेड जेस्पर के है, आते हैं, तो वो कैसे रहेंगे मतलब? ऐसे वो इनका रेट भी, डिफरेंट। हाँ फर्क है दोनों सबका मतलब। जैसे जी एमेथिस्ट का नहीं, कम है। जी हम्म। आपको जो भी क्रिस्टल सुटेबल है, आई थिंक ग्रीन एवेंचर हो या क्लियर क्वार्ट्ज हो, हम्म। ब्लैक टर्मलाइन हो या ब्लैक ओनिक्स हो या सिट्रीन हो, जो भी आपको लकी है उसी का ही आप रोन्स लेंगे तो आपको अच्छा उसका हाँ तो यही नहीं समझ आ रहा ना, इसलिए नहीं ले पा रही कि लकी कौन सा है वही लूं मैं। इसलिए मैम से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं ऑर्डर करते करते रुक जाती हूँ कि समझ नहीं आ रहा सिंपल से जनरली आप कि। मैम ऐसे। मैम इसमें मैं आपको कनेक्ट करवा देती हूँ। आप रोइन सेट देखिए, जौन सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, वो ले लीजिए, बस उसमें मैं कोई भी यही बोल टेंशन रही नहीं हूँ, ऐसा जनरली क्लोथ के साथ भी होता है। लोग बोलते हैं कि हम है। कौन सा क्लोथ जो है वो यूज करें,
तो ऐसा नहीं है, इन विद्याओं में आप कैसा भी क्लोथ, बेसिकली हम ऐसा सोचते हैं कि लाइट कलर होना चाहिए तो अट्रैक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कलर जो आपके मन को अच्छा लग रहा है, जो आपसे कनेक्टिविटी बन रही है, आपको एक बार देखते ही जो पसंद आ रहा है वैसा आप यूज करें। ऐसे पेंडुलम के साथ भी यही होता है ना कि जो अट्रैक्ट कर रहा है ले लो। जी जी बिल्कुल। बराबर। बाकी आप अब लोग सभी विद्याओं से कनेक्टेड हो, तो आपको पता है कि आपके लिए लकी कलर या कौन सा हो सकता है, कौन सी फॉर्म लकी हो सकती है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। बट स्पेशली रून्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्स मैथोलॉजी है और ये थोड़ा सा हम वेस्टर्न की ओर लेके जाते हैं इसको, तो इसका कनेक्शन समहाउ प्रकार से या फिर कलर से, शेप से ऐसा नहीं होता है। तो आप कोई भी क्लोथ यूज कर सकते हैं कैसे भी कलर का, और कैसे भी प्रकार के या कैसे भी कलर के रून्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे होता है ना कि किसी एलिमेंट की, किसी प्लेनेट की कमी हो, कुछ हो, तो वो थोड़ा ले लें तो वो थोड़ा मतलब सपोर्टिव सिस्टम बन जाएगा ना एक। बिल्कुल मैम, इंडियन थोड़ा बस। मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं एग्री करती हूँ आपको कि देखा जाता है, बट यही मैं बोल रही हूँ कि हम नॉर्थ में पढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, तो इसमें ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए अच्छा। आप कोई से भी प्रकार के लें, कोई ठीक। दिक्कत नहीं ठीक है। है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं हमारा आज कुछ क्लास जी स्टार्ट कर। जी सर, मुझे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ सर, एक्सेस। जी आप कर सकते हैं। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस आई थिंक। Yes, yes. तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ ले लेते हैं हिस्ट्री का, कि रून्स जो है वो कहाँ से आए हैं, क्या होते हैं रून्स, कैसे ये बने हैं, और कब इनका जो है वो अल्फाबेटिकली हमने पढ़ना स्टॉप किया, और ये किस फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो गए, हम विद्याओं में ये कब कन्वर्ट हुए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रून्स जो है, एक तरह से सबसे पहले जो इसका ओरिजिन था वो एक लेटर्स के साथ में था। ये जनरली जैसे हमारे इसमें ए बी सी डी जो लेटर्स हैं, तो ये इसी तरह से रून्स एक लेटर हुआ करते थे, जिनको जर्मन में, यूरोप में, यहाँ पे इसको वर्णमाला की तरह पढ़ा लिखा, और इस तरह से ये एजुकेशन में, टीचिंग में काम आया करता था, कि इनको सिर्फ एक लेटर्स गिना गया था उस टाइम पे। तो पहले हम इसको इस तरह से अल्फाबेट की तरह पढ़ते थे, हम वर्णमाला पढ़ते थे, और उसी तरह से हम लैंग्वेज में यूज करते थे, जैसे कि हमारी एबीसीडी है वैसे ही रून्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जनरली 24 लेटर्स होते हैं हमारे रून्स में। फिर कुछ टाइम बाद जब नॉर्स मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको जो है, इनमें स्पेशल डिवाइन पावर देखी गई, कुछ शक्तियां देखी गई जो बहुत स्ट्रांग मिली, कुछ हमने नेचर से ऑब्जर्व किया कि लाइक हम बाहर नेचर में हैं, ट्रीज हो गए, पार्क हो गए, उनकी बेंचेस हो गई, गार्डन हो गए, यहाँ पे हमने ऐसा नोटिस करना चालू किया था कि वहाँ पे हमें रून के ना अल्फाबेट्स मिलने लगे, फेहू मिलने लगे, टूरिसाज मिलने लगे, इस तरह से ना ऑटोमेटिकली ट्रीज पे बने हुए या फिर बेंचेस पे, या हमको ऐसे कहीं ना कहीं ये पावर जो है वो डिविनरी पावर लगने लगी, और वहां से हम ऐसे कनेक्ट होने लगे। तो फिर हमने जो है इसको यूज करना एज अल्फाबेट बंद किया, और लैटिन लैंग्वेज में ये लोग रिप्लेस हो गए, कि हमने रूम को जो है बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया और लैटिन लैंग्वेज यूज करने लगे। अब जो है रून्स हमारी विद्याओं में हो चुके हैं, आज से कहीं टाइम पहले जो है इसको वहीं पे अल्फाबेट की तरह रोक के और विद्याओं में कन्वर्ट किया, तो अल्फाबेट तो उसमें रह गए, जैसे कि लाइक ये मेरा रून मैं आपको बताती हूँ कि ये रून है, या फिर आप पीछे देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे, ये एक रून है, तो इसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो वही लेटर है, वो वही वर्णमाला है। बट अब इसके जो मीनिंग है वो हमें जो शक्तियां बताती गई वैसे हम इसको यूज करते गए, और काफी प्रैक्टिस के बाद में, काफी नेचर को देखने के बाद में हमने जो है इसको विद्याओं में लेना स्टार्ट किया, कि हवा हम इससे जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में गाइड कर सकते हैं, हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, मेडिटेशन होने लगे इनके। आप यूट्यूब पे देखोगे तो कि अब हर एक रूम का जो है अलग से आपको वीडियोस मिलेगी, अगर आप सर्च करोगे तो, कि अगर पर्टिकुलर उस रूम का मेडिटेशन करना चाहते हो आप, क्योंकि ये रूल जो है बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि अगर मैं फेहू की बात करूं, जो हमारा फर्स्ट लेटर मैं बोल दूं, तो ये बताता है हमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, तो इसका भी एक अलग से मेडिटेशन है, कि अगर आप अपनी लाइफ में इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फाइनेंशियली और अच्छा होना चाहते हो, तो इसकी काफी रेमेडीज भी होती है, बट सबसे पहला जो हम रेमेडी खुद के लिए कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। अगर आप उसको आप उस साउंड को फील कर सकते हो अंदर, जब आप यूट्यूब पे प्ले करोगे और जब उसमें मेडिटेशन स्टेट में जाओगे, ज्यादा नहीं, 10 to 15
मिनट्स भी अगर आप वो सुन लोगे ना, तो आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी अपने अंदर, और ऐसी वाइब्रेशंस होगी कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में, प्रॉस्पेरिटी गेन करने में। तो इस तरह से रूम्स के काफ़ी मेडिटेशन होने लगे, और इस तरह से म्यूज़िक या साउंड जो है वो बनने लगे और पब्लिकली अवेलेबल है काफ़ी टाइम से। सो हम इस तरह से हीलिंग कर सकते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर रख सकते हैं, दूसरों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे बैठा है तो भी हम उसको हील कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ सही करने में, प्लस दूसरों की लाइफ सही करने में। तो बेसिकली रूम को जो है वो 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया। रून्स को हम जो है वो पिक्टोग्राफ में देखते थे, कि कहीं भी जब हमें पता चलने लगा कि रून्स हमें नेचर में दिखने लगे, बेंचेस पे गार्डन में दिखने लगे, कहीं पे वॉल्स पे दिखने लगे, कहीं पुरानी बिल्डिंग्स होती है या टेम्पल्स होते हैं वहां पे हमें दिखने लगे, तो इनको जो है वो फिर अलग से कल्चर बना दिया गया इसका, कि हमने अब पिक्टोग्राफ में लाइक हम पिक्चर्स लेके हम फ्रेम करके अपने घर पे लगाने लगे, जिस भी इश्यूज से हम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ से फाइट कर रहे हैं अपने आप को, या फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम कहीं पे फंसे हुए हैं, हम कहीं कोर्ट केस में हैं, हम अपने आप का प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने थूरी सास को जो है वो अच्छी बड़ी पिक्चर बना के और फ्रेम करके अपने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में स्टे कर दिया वहां पे। तो हम इस तरह से उसको पहले रेमेडी की तरह भी यूज करने लगे, एज ए कल्चर भी यूज करने लगे। तो इस तरह से जो है ये विद्या बढ़ती गई, और अब इंडियंस भी इनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये आपसे शेयर कर दूंगी तो आप इसमें और भी पढ़ सकते हो। ये जो हमारे नोट्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, इसीलिए मैं टोटली आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जिनको थोड़ी सी इंग्लिश अगर क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देख के और अपना हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। सो आई डोंट थिंक कि मैंने थोड़ी सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, किसी को कोई इश्यूज तो नहीं होंगे ना? अगर हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई इशू आए तो। तो जैसे मैंने बताया कि 3 इक्वल पार्ट्स में जो है हमारे रूम्स को डिवाइड कर दिया गया, जो अपना बेसिकली एक अपना अलग-अलग पर्सपेक्ट बता रहे हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स में जो हम हैं, जैसे एक पार्ट में जो है हम 8 रूम्स को रखते हैं, वैसे ही दूसरे पार्ट में 8 रूम्स को रखा गया, और वैसे ही तीसरे पार्ट में 8 रूम्स को रखा गया। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा कहलाता है प्रेयर्स का, दूसरा जो है वो हेमडल है, और तीसरा जो है वो हेग्स है। हेग्स 8, हेमडल 8 एंड फ्रेयर 8। 8 मीन्स होता है फैमिली, और ये जो आप 3 तरह के दूसरे नाम देख रहे हो, हेग्स, हेमडल और फ्रेयर, ये जो होते हैं वो नॉर्स मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके गॉड होते हैं। अब ये पर्टिकुलर अपने-अपने, जैसे कि फ्रेयर की बात करूँ तो ये प्रॉस्पेरिटी के गॉड है, ये वेल्थ के गॉड है, ये लव के हैं, ब्यूटी के हैं। फ्रेय और उनकी फ्रेया दोनों एक ब्रदर सिस्टर थे, तो इन दोनों की जो है वो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ बीइंग, इन सबको इंक्रीज करने में जो है वो इनको पूजा जाता था उनके अकॉर्डिंग। तो नॉर्स मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये 3 देवी-देवता कह सकते हो, कि ये 3 देव थे, जो है अपने-अपने, इन्होंने अपने-अपने एक इक्वल पार्ट में 8 रून्स को डिवाइड किया, और ये अब जब हम रून्स आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर एक रून जो है वो क्या बोलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट सेट ऑफ रून्स रिप्रेजेंट ऑफ फाइंडिंग एंड आर फुटिंग इन अ marital plane and accumulation of worldly possession, as such as it holds rune symbols, things like cattle, the main indicator of wealth in those times, communication and vigor। तो फ्रेयर और फ्रेया जो दोनों ब्रदर सिस्टर थे, उनका जो पर्सपेक्ट था, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और हमारे पास में फेहू आ गया, तो ये कहीं न कहीं हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी वेल्थ बीइंग जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है, हमें फाइनेंशियली जो है वो गेन मिलने वाला है, हमारा जो नेचर है वो पॉज़िटिव होने वाला है आस-पास, या फिर हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको रून्स को किस-किस मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो लाइक हम कौन से मेथड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए या करते हैं हमारे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर जानने के लिए। सपोज़ पास्ट का हमने रून्स ओपन किया और उसमें फेहू आ गया, तो हमें ये बता रहा है कि आपका बचपन जो था या फिर अभी पास्ट लाइफ जो कह सकते हैं वो थी, वो आपकी काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल थी, और हो सकता है अब नेक्स्ट में जो है वो अच्छा नहीं आया, रूल्स जो हमें बता रहा है कि नहीं, अभी जो है वो आपका टाइम पीरियड स्ट्रगल वाला चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमें ये बता रहा है कि आपका जो पास्ट था वो काफ़ी अच्छा था, अब जो है फ्यूचर अभी थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। जो दूसरा सेट है वो हमें ये बताता है हमारी ग्रोथ के बारे में, कि किस तरह से हमारी ग्रोथ होने वाली है।
कितने ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, किस लेवल के ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। ये थोड़े से बेसिक कीवर्ड लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि हर एक रून जो है वो अपनी अलग अलग स्टेट प्रेजेंट करेगा। तो जरूरी नहीं कि हर नेक्स्ट सेट मींस हर जो है सेकंड पार्ट जो है, लाइक हेमडेल एड्स, तो इसमें काफी सारे रून्स है, 8 रून्स है, तो 8 के 8 रून्स जो है वो हमें सबके सब ऑब्स्टेकल नहीं बता रहे हैं। कोई उसमें से हमारा भाग्य बता रहा है, कोई हमें उसमें से ऑब्स्टेकल बता रहा है, कोई हमें ग्रोथ बता रहा है। तो ओवरऑल ये मैंने कुछ कीवर्ड्स इसमें लिख दिए हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर सेट जो है, जो हेमडेल का सेट है, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमारी मैच्योरिटी में, ग्रोथ में इंक्रीज बता रहा है। हमें जो है कितने ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, कितने टाइम तक रहने वाले हैं, वो बता रहा है। हमारा भाग्य बता रहा है, कहीं भाग्य उदय होने वाला है तो वो पहले से हमें प्रिडिक्ट कर रहा है, या पास्ट में कुछ रहा है तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है। वो हम जब दूसरे सेट्स पर मेथड्स पढ़ेंगे तो उससे पता कर पाएंगे कि ये पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। तो हमारा फाइनल सेट जो होता है, जो लास्ट सेट होता है, जिसको हम हेक्स सेट बोलते हैं, जो हमारा लास्ट सेट होता है जिसमें 8 रून्स है, वो हमें क्या बताता है, हमारी इंट्यूशन पावर बताता है, हमारा इनहेरिटेंस बताता है, हमारा कम्युनिटी बताता है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, हमारी हमारी पावर, हम अंदर से कितने पॉजिटिव हैं, हम कितने नेगेटिव हैं, ये जो हमारा लास्ट सेट है वो हमें ये बताता है। तो ये तीनों सेट जो है वो अपने हमको जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में गाइड करते हैं। तो हम सबसे बेसिकली जो मुझे इसकी रेमेडी लगती है, वो सबसे ज्यादा यही लगती है कि आप मेडिटेशन पे फोकस करें। 10 to 15 टाइम्स आप अर्ली मॉर्निंग अपने आप को दें। जिस भी इश्यूज से आप जो है लाइफ में फेस कर रहे हो, लाइक फाइनेंशियली कर रहे हो, हेल्थ वाइज कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उसके उसके आप जो है वो मेडिटेशन साउंड सुन के, म्यूजिक सुन के, अपनी घर पे छत पे बैठ के, या फिर एक थोड़े से शांति जहाँ पे पीस मिल रहा है आपको, अर्ली मॉर्निंग पे इसीलिए बोला गया है कि वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं होगा। वो मेडिटेशन आप करके और अपने आप को पॉजिटिविटी जो है वो अपने अंदर आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहले आपकी शुरुआत जो है आप अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे करें। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ के और पूरा कनेक्ट हो सकते हैं रूल से। ये मैंने कुछ पिक्चर्स रखे हैं कि हाँ, यूरोप में जो है इसको मैंने जैसे बताया कि अब कल्चर की तरह भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ, ये कुछ डिजाइन बना रखी है और इसके चारों ओर जो बाउंड्री है, ये सब रूम्स हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो, ये रूम्स हैं हमारे। क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया कि नेचर में जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ट्रीज पे बने हुए देखे गए, स्टोन्स पे ऑटोमेटिकली बने हुए देखे गए रून्स। तो फिर हमने अब अपने आप को ऐसा फील किया कि नहीं, ये हमारी जो है डिविनेशन पावर है जो ऑटोमेटिकली बनी है। तो फिर इसको वहीं पे अल्फाबेट को रोक के, और अब जो है वो इस तरह से डिजाइन में भी यूज किया जाता है और रेमेडी के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो इस तरह से, ये बॉर्डर में, ये जनरली लोगों ने पार्क में या बेंचेस पे ड्रॉ कर रखे हैं। ये हमारे 24 रूम्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारा पहला सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है, और ये हमारा तीसरा सेट है। तीनों सेट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक एक रून के ऊपर स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि हर एक रून जो है वो क्या बोलता है, कि वो अगर रिवर्स आ गया तो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। हम जब भी रून को पिक करते हैं तो किस तरह से पिक करना होता है, क्या मेथड्स हमें यूज करने होते हैं, ये सब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस जो रून्स रीडिंग के होते हैं वो क्या होते हैं, कि हम पहले तो इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो प्रिडिक्शन में हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पास्ट का कर सकते हैं, प्रेजेंट का कर सकते हैं, हर एक स्टेट में, लाइक हम एजुकेशन का कर सकते हैं, जॉब का कर सकते हैं, किसी भी कोई इश्यूज अगर कोई क्लाइंट फेस कर रहा है, हेल्थ वाइज हो गया, वेल्थ वाइज हो गया, कैसे भी हो गया, हम हर हर एक चीज में उन्हें हेल्प कर सकते हैं थ्रू प्रोडिक्शन और रेमेडीज। मेडिटेशन में हेल्प करता है, ये मैंने आपको वैसे ही गाइड किया। मैं कुछ आपसे म्यूजिक और साउंड्स भी शेयर कर दूंगी, कि आपकी इंट्यूटिव पावर और बढ़ाने के लिए आप किस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप आज से ही शुरू करें। आप अभी इन लेटर्स या इन अल्फाबेट्स या इस विद्या के बारे में नहीं जानते हैं, बट तब भी आप सुनेंगे इसको तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील होगी। और डेफिनेटली आज से आप स्टार्ट करें और मुझे ग्रुप में शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है डे बाय डे ये फील करके। ये स्टोन में बने हुए रून है, आप इनको देख सकते हो। ये स्टोन में इस प्रकार के होते हैं, तो आप किसी भी फॉर्म का ले सकते हो, स्टोन में ले सकते हो, कार्डबोर्ड में ले सकते हो। ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पर बने हुए हैं। अगर आपको इनसे अच्छी वाइब्रेशंस फील होती है तो ये ले सकते हो।
वुड का फॉर्म है, ये क्रिस्टल के हैं। जनरली लोग ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्रिस्टल से लोगों को अच्छी पॉजिटिविटी फील होती है, सबसे ज्यादा स्पेशली वाइट क्रिस्टल से होती है। सो आप ये ले सकते हो। कंटेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। रून्स क्या होते हैं हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्ट्री मैंने आपसे एक ओवरव्यू दिया था रून्स का। गोल्डन रूल्स, रूल्स ऑफ रून्स रीडिंग। कुछ रूल्स होते हैं हर विद्या के, जिस तरह से रूल होते हैं वैसे रून्स विद्या के भी रूल है कि हमें किस टाइम पे क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए, कैसे प्रिडिक्ट करना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल ही हमें ना क्लाइंट को ऐसे डराना नहीं होता है, या हम फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठे हैं अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो ऐसे ना उनको ऐसे डराना नहीं होता है कि नहीं नहीं आपके साथ तो ये होने ही वाला है, आप इस चीज का ध्यान रखो। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जजमेंट जो है हमारा एकदम एक्यूरेट। आप ऐसे जो होता है ना कि ऐसे बिल्कुल ही श्योरिटी के साथ बोलना, वैसे कभी मत बोलना। पॉजिटिविटी हुई तो बोल सकते हो, नेगेटिविटी में कभी भी श्योरिटी मत देना, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं होती है। जब भी हम किसी विद्या के थ्रू प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो कभी भी नेगेटिविटी में श्योरिटी मत देना कि ऐसा होगा ही होगा आपके साथ में। हम अलर्ट करेंगे हमेशा, हम है ना एक रिक्वेस्टिंग मोड और अलर्ट मोड में रहेंगे कि प्लीज आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा होने के चांसेस है। सिर्फ हम इस तरह से गाइड करेंगे। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डूज होते हैं क्या डोंट्स होते हैं, किस तरह से हमें जो है प्रिडिक्शन किया जाता है, रूम्स को जो है वो कैसे रखा जाता है। ऐसे नहीं कि जैसे हम कहीं भी हमारे घर में बच्चे भी होते हैं या हमने कहीं पे भी इसको रख दिया, हम सो रहे उठ रहे बैठ रहे वहीं रख दिया, हमने इसको टेबल पे रख दिया जहाँ पे हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं उससे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं। बच्चों को ये नहीं पता है कि एक विद्या है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। हम कहीं भी नहीं रख सकते ये विद्या को। आप पूजा घर में रखें, आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे कोई भी हाथ नहीं लगाता है। कभी भी अपने डर्टी हैंड्स नहीं लगाएं, हमेशा साफ सुथरे से अच्छे से धो के फिर ही हम यूज करें। हमारी थर्ड आई से कनेक्ट करना सीखेंगे हम, कि हम थर्ड आई से कनेक्ट करके फिर ही इसको जो है वो यूज करें। उनकी क्लींजिंग कैसे होती है डिटेल में वो सीखेंगे हम। मीनिंग ऑफ अल्फाबेट की हर जो रून है, जैसे मैंने बताया कि वो कुछ कहता है, तो हर एक रून को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही में उस पर्टिकुलर रून को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है वो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके कुछ टेक्निक्स होती है। जनरली जो बेसिक एकदम कॉमन सी टेक्निक यूज करी गई वो ये 5 टेक्निक यूज करी गई है, कि ये 5 मेथड से जिस तरह से हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, कि फॉर एग्जांपल मेरे को मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो मैं हमेशा ये थर्ड वाला जो मेथड है वो यूज करूंगी, जिसमें मैं स्प्रेड करूंगी 3 रून्स ओनली। तो मैं 3 रून है वो उठाऊंगी। उसमें मुझे जो दिखता है कि आपका पास्ट फर्स्ट जो होगा वो हमारा पास्ट होगा, बीच वाला जो हमारा मैं ओपन करूंगी सेकंड रून वो मेरा प्रेजेंट होएगा, और थर्ड वाला फ्यूचर होएगा। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, उस अकॉर्डिंग मैं स्प्रेड करूंगी अपने रूल्स। अभी तक किसी को कोई डाउट? आप एक बार रोहित सर आप अनम्यूट करके, मैं कुछ पूछ, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। जी थोड़ा आप सा समझ में आ रहा है कि रूल्स क्या है। क्योंकि हम एक नई विद्या से कनेक्ट होने जा रहे हैं। जी रजनी जी बोलिए। जी मैम, नमस्ते। मैम, वो कार्डबोर्ड का आपने बताया, वो तो क्या हम हाथ से भी वो मतलब बना सकते हैं ऐसे देख के? नहीं मैम, हाथ से बना के ना हम मतलब आप बनाएंगे कैसे? लाइक अगर आप जैसे आप कार्डबोर्ड पेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाए बिल्कुल, क्योंकि कनेक्टिविटी करना तो हमारे हाथ में है। बाकी हम अच्छा। इसको रेमेडी की तरह पेपर पे यूज करते हैं, तो हम वो तो हम आगे सीखेंगे। बट अगर आपको प्रिडिक्शन करना है उन रूम से, तो आप कार्डबोर्ड लेके आप खुद से बना सकते हैं। बट हाँ, वो प्रॉपर आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत से रूल ऐसे होंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे प्रिडिक्शन करते टाइम। तो जैसे एक्यूरेट बने हुए हैं हमारे, उसी अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करना। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब आपने दिखाया इसलिए पूछा कि हम मतलब जैसे क्रिस्टल का वगैरह हम अभी यूज तो करेंगे ही, पर अगर वो मतलब बना के देखे या फिर बना के यूज करें वो किसी चीज के लिए बाद में, तो मतलब हाँ कार्डबोर्ड पे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं लकड़ी मैम। पे या कार्डबोर्ड? हाँ अच्छा। बिल्कुल मैम, आपके लिए हैंडी होने चाहिए वो। जैसे कि ये छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं तो आपके लिए आपके हाथ में आने चाहिए, आपकी पोटली में होने चाहिए, आपके
जो जो भी आप बैग यूज करें उसमें होने चाहिए, आपके लिए हैंडी होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तकलीफ में है, लाइक आप अगर वुडन से खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो वो कहीं चुभ रहा है हमारे हाथ में, अच्छी सी मोल्डिंग होनी चाहिए उसकी। हमें कभी भी प्रिडिक्शन करते टाइम ना ऐसे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है, हम खुद फोकस्ड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो कहीं आपको डिस्टर्ब ना करें। प्रिडिक्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे कि मतलब अभी क्रिस्टल्स का मतलब मैंने तो मंगाया है सेट, पर अगर किसी चीज के लिए यूज करना हो तो क्या हम उसका मतलब ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं क्या किसी चीज के लिए? नहीं, आप पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रखे ना, उसी टाइम कैसे ड्रॉ करेंगे आप मतलब स्प्रेड कैसे करेंगे, नहीं, आपके वही पास पूछा प्रिपेयर। आपने, कर सकते हैं क्या? वही पूछ, जैसे हाँ, कोई इश्यू होता है तो अगर कोई रूल्स मतलब जैसे कि उस रूल का मतलब हमें जरूरत है उसकी, तो उसका कार्डबोर्ड पे हम पिक्चर बना के रख सकते हैं क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कैसी मतलब किस सेंस में ये वाली बात बोली। जी जी। जी बताइए शिखा जी मैम, जी कुछ बोलना चाहिए। वो रेमेडी के तौर पे बोल रही है मैम कि अगर किसी को हाँ रेमेडी बिल्कुल, वो देनी तो हो मैंने तो पहले वो ही कर आपको सकते। बोला। बिल्कुल दैट्स मैम, वो व्हाट तो नहीं नहीं, रेमेडी के तौर पे तो हम करेंगे ही। हाँ हाँ, घर में किसी चीज के लिए यूज करना हो, मतलब किसी चीज बिल्कुल का मैम। मतलब किसी को देना हो, तो हम बिल्कुल मैम। कार्डबोर्ड पे या फिर लकड़ी पे ड्रॉ करके बना के दे सकते हैं क्या, यूज कर सकते बिल्कुल बना के दे सकते हो, आपकी इच्छा हो वैसे आप ड्रॉ करके दे सकते हो, बट आपको जो रून देना है वो सही रून देना है, आपको जो क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम है उसी अकॉर्डिंग देना। फिर आप चाहे फ्रेम करके दो, हैं? आप पेपर पे नॉर्मल लेमिनेशन करके दो, आप कैसे भी करके दो। अब बस उसको आपसे हाँ, कनेक्ट करके विद्या को जो है वो अच्छे से पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर के फिर आपको उनको देना है, तो किसी भी फॉर्म में दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है रून क्या है, हम कनेक्ट हो पा रहे हैं कि कैसा क्या मेथड है इसके, किससे हम नॉर्स मैथोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी नई विद्या है इसीलिए मैं आपसे बीच में ही इंटरेक्शन कर रही हूँ। जी स्नेहा हेलो जी। मैम। मैम इसमें अट्यूनमेंट होता है क्या, लाइक टैरो डेक के साथ हमारे जैसे अट्यूनमेंट होता है, देन पेंडुलम डाउजिंग में अट्यूनमेंट होता है पेंडुलम के साथ में, तो इसमें हमारे रून्स जो होते हैं रीडिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं उसका अट्यूनमेंट होता है? मैं यहाँ हम नहीं दे पाएंगे, आप जो है वो खुद से मेडिटेट करके खुद से ही पॉजिटिव हो सकते हो। ओके, अगर मतलब हम अट्यूनमेंट लोग चाहिए तो मेडिटेट उसके लिए करके। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको रेकी के लेवल्स पढ़ने होंगे, और रेकी मतलब एक्चुअली रेकी कोर्स करना होगा आपको उसके लिए, अगर वो चाहिए तो। लाइक आप एनर्जी एक्सचेंज होता है ना एक, आई एम बिल्कुल मैम, मैं आस्किंग दैट। समझ गई आपकी बात। वो हाँ। अभी हम इस कोर्स के थ्रू नहीं हो पाएगा, वो आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेकी में जाना पड़ेगा। और अगर नहीं भी करते हो तो भी वो बहुत हायर लेवल है, कि अगर आपको तब भी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही आफ्टर दिस मेडिटेशन, लाइक फेहू का मेडिटेशन किया तब भी आपको फील नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको और पॉजिटिविटी इंक्रीज करने की जरूरत है, तो फिर आप रेकी ज्वाइन कीजिए, फिर वहां से अटूनमेंट लीजिए, उनके सारे लेवल्स ज्वाइन कीजिए, रोहित सर जो है वो लाते ही रहते हैं सारे कोर्सेज, तो आप ज्वाइन कीजिए वो। जी, आप थोड़ा अभी रूल्स लिए हैं तो आप रूल्स के साथ मेडिटेशन करेंगे तो आप अटेंड हो जाएंगे आई थिंक। ओके ओके हो जाएंगे, हो जाएंगे मैम, कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे। ओके। मैम हर्षा जी, मतलब अभी कुछ रूल्स के साथ हम कुछ प्रिडिक्शन या डेमो वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? प्रिडिक्शन तो सर मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करूंगी, क्योंकि लाइक होता है ना कि सब फिर वो प्रिडिक्शन में इंटरेस्टेड रहते ही रहते हैं, नहीं, हम तो एक ऐसा नहीं, एक आप सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए पर्टिकुलर कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ यहाँ क्लास में तो सिर्फ पढ़ते ही हैं, बाकी आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, अभी जो भी लोग यहाँ पे कोर्स में एनरोल करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप पर्टिकुलर 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। जी जी ठीक है मैम। तो तो हम पहले जब हम खुद से सीख जाएंगे ना, पूरा कोर्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं तो कह रही हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे प्रेडिक्ट करना, आप एटलीस्ट इस लेवल तक तैयार हो जाएंगे कि मैं जो भी सवाल करूँ आप उसके लिए मुझे गाइड कर पाओगे, तो ये टेस्ट मैं जरूर लूंगी आफ्टर 4 days। जी जी ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कोर्स हमने आज से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा हाँ हमारे पर्सनली कोर्स के टाइम शेड्यूल नहीं मिला हमें, तो हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। तो जी। थोड़ा सा मैं कोर्स के डिटेल्स दिखाता हूँ।
जी, तो कोर्स का कंटेंट तो मैम ने आपको बता दिया है। तो कोर्स हम 2-3 दिन यानी 5 दिसंबर से ही स्टार्ट करेंगे। टाइम सेम रहेगा 5 PM का, जो 4 डेज़ का कोर्स है। जो एक्चुअली फ़ी है 3500 है। हमने अभी इसको डिस्काउंट फ़ी पे कोर्स रखा है, जो अभी 7 पार्टिसिपेट ही उसके लिए वैलिड है। तो कोर्स अभी ये लाइव ज़ूम पे होगा, उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसका एक्सेस आपको 1 साल के लिए रहेगा। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है? तो पेमेंट के लिए आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम 9028117007 पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। या किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे फर्म से साधना लिंक हब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो अभी से रूम का ऑर्डर कर दें, रोहित सर से कांटेक्ट कर लें उसके लिए। क्योंकि ताकि हम जब भी कोर्स स्टार्ट करें तो आपके लिए और अच्छा अवेलेबल रहे आपके पास, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे। मेडिटेशन अभी से स्टार्ट कर दें। और बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में जो है हमेशा रोहित सर जो है लेके आते हैं, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विद्या जो है वो पहुंचा पाए। तो आई थिंक बाकी आप सब लोग अवेयर हो मार्केट से कि कोर्सेज की फीस क्या होती है या उनके ड्यूरेशन, या आप कितना सीखते हैं, कितने लोग जो है वो सही सही चीजें सो जो एकदम बिल्कुल करेक्ट नॉलेज है पहले की पढ़ी हुई वही पास ऑन करते हैं, ये आप खुद भी अवेयर है। तो आई थिंक कि हमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स। तो सभी लोग ज्वाइन करें प्लीज। जी, और अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप हैंड रेज़ कीजिए। आप क्वेरी है तो पूछ सकते हैं अभी। जी शेखा मैम बताएं। जी, बोलिए शिखा जी। मैम बस वही रिक्वेस्ट है कि आप मेडिटेशन भेज दीजिए so that we can start it from today. या श्योर मैम। That's all. Thank you so much. Lovely. Thank you. राधे वेलकम। राधे. राधे राधे। जी, मिथिलेश जी। मैम पीडीएफ तो कोर्स करने के बाद ही मिलेगी, है ना? पर डे पे मिल जाएगी मैम, जैसे भी हम डे 1 डे हाँ 2 जैसे जैसे ये सही कंप्लीट है। करते रहेंगे हाँ वैसे ये मैं थोड़ा देती सही रहूंगी, रहेगा। ताकि आपके लिए हम्म। नोट्स अवेलेबल रहेंगे तो पढ़ने में थोड़ा इजी होता है। हाँ हर डे हाँ। पे अपन ऐड ऑन करके मैं देती रहूंगी आपको। ये इसी के लिए बहुत थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और मैम और ये पूछना था कि ये पीडीएफ ये अभी हमने जो व्हाट्सएप अकाउंट बनाया इस पे मिल जाएगी ना? बिल्कुल जी, मैम मिल जी। जाएगी। बिल्कुल मिल अच्छा। जाएगी मैम। और रिकॉर्डिंग के लिए जो आप जी कह रहे हो वो उसके लिए वो भी इसी पे मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, जहाँ मतलब हमारा आपका वो बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है ना, व्हाट्सएप अकाउंट चैट का। हाँ, हाँ। जी, रोहित। जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए हम हाँ पेड वाला पेड ग्रुप है ना, रियोन्स पेड हाँ, ग्रुप जो है उसमें मिल जाएगी ना? जी, 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 मिल ठीक है जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। अ, ठीक है, तो एनी अदर ठीक है। क्वेश्चन किसी को? आई थिंक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ओपन है बिल्कुल। आप कांटेक्ट कर सकते हैं रोहित सर से, मुझसे। जी, जी, जी। ठीक है, तो हम कोर्स स्टार्ट करते हैं 5 दिसंबर से शाम 5 बजे। तो मिलते हैं हम 5 दिसंबर को। तो तब तक के लिए आप अ, थोड़ा सा क्रिस्टल मतलब रूम्स वगैरह ऑर्डर कीजिए और मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। Thank you. ठीक है? ओके तो Thank you, sir. Thank you, ma'am. राधे थैंक यू मैम। वेलकम मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे. राधे राधे मैम। थैंक यू मैम। राधे।